हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ पर शुरुआत करने वाले हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो कि क्लास 11 का पहला चैप्टर है। इसकी जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। हम शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1.2 से, जहाँ पर आपसे बोला गया है कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट में जो भी आपके पास एलिमेंट है उनका मास परसेंटेज हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सोडियम सल्फेट में आपको देखना होगा कि जो आपका सोडियम है इसका जो एटॉमिक मास होता है 23 इंटू 2 करोगे, प्लस सल्फर का 32, प्लस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे 4 इंटू 16 कर दोगे, राइट। ये सोडियम का मास हो गया, ये सल्फर का हो गया और ये आपका ऑक्सीजन का हो गया। अब आप इसे क्या करोगे, जब सॉल्व करोगे तो आपका जो टोटल ये आपका आएगा, इट विल बी अबाउट 142, राइट। ये आपके पास आएगा 142 ग्राम, ठीक है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ये आपका आया 142 ग्राम। और अब आपको यहाँ पर सोडियम का परसेंटेज निकालना है, मास परसेंटेज ऑफ सोडियम, मास परसेंटेज ऑफ सोडियम। तो पूरे कंपाउंड में जो आपका सोडियम सल्फेट है, अगर हम सोडियम की अमाउंट देखें तो आप यहाँ से देख सकते हो कि 23 इंटू 2 यानी कि 46 हुआ, 46 ग्राम। और टोटल आपका कितना है, पूरे का मास 142 है, 142 इंटू 100। इससे आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर यहाँ पर आपको मिलेगा 32.4 अप्रोक्स, मैं आपको बता रहा हूँ 32.4 परसेंटेज आपका यहाँ पर सोडियम का मास परसेंटेज होगा। सिमिलर वे अगर आपको सल्फर का निकालना है, मास परसेंटेज ऑफ सल्फर, तो सल्फर का मास परसेंटेज, क्योंकि एक सल्फर का मास होता है 32 डिवाइडेड टोटल मास, जो कंपाउंड है आपके पास सोडियम सल्फेट उसका टोटल मास है 142 इंटू 100। और इसको सॉल्व करने पे जो आपका यहाँ पर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 22.6%। आपके पास आएगा 22.6 परसेंटेज, राइट। सिमिलर वे आपके पास होगा मास ऑफ ऑक्सीजन, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो इसके लिए भी आपको क्या करना होगा, सेम प्रोसेस अप्लाई करना होगा। जैसा कि आपको पता है कि जो आपका ऑक्सीजन होता है उसका जो मास होता है दैट इज़ 16, राइट। और टोटल मास देखिए आपका 16, लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं 4, 16 इंटू 4 करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई आपके पास यहाँ पर टोटल मास यानी कि 142 इंटू 100, राइट। जैसे आपने यहाँ पर किया था 46, एक सोडियम का कितना होता है 23 इंटू 2 यानी कि 46। सिमिलर वे आपने यहाँ पर ऑक्सीजन का मास देखा 16 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 142 इंटू 100। तो आपका यहाँ पर जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 45.05, राइट। आपके पास कितना आएगा 45.05 परसेंटेज, ठीक। तो ये तो हुआ आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1.3। यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एन आयरन ऑक्साइड। और यहाँ पर आपको दिया हुआ है आयरन का परसेंटेज 69.9 परसेंटेज एंड ऑक्सीजन का परसेंटेज है 30.1%। तो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक टेबल प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पर कुछ कॉलम हमने बनाए हुए हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन में जो एलिमेंट्स गिवन है उनके सिंबल लिखोगे, राइट। देयर आफ्टर उनका मास आप देखोगे, फिर मोलर मास, देन नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करोगे, फिर रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करोगे, और फाइनली आप जो आपके पास यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स अगर ये डेसिमल या पॉइंट में आता है, फ्रैक्शनल में आता है, तो उसे आप होल नंबर में कन्वर्ट कर दोगे। तो देखिए आपके पास दो एलिमेंट है आयरन एंड ऑक्सीजन, हमने लिख दिए। इनका मास परसेंटेज दिया हुआ है, टोटल मतलब 100 हुआ। क्योंकि आयरन यहाँ पर 69.9 है तो आप यहाँ पर मान सकते हो कि 69.9 ग्राम आपका आयरन प्रेजेंट है और 30.1 ग्राम आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट है। मोलर मास की अगर हम बात करें
तो आयरन का मोलर मास होता है 55.85 एंड ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 16। अब नंबर ऑफ मोल्स हम कैलकुलेट करें तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू आपको पता है मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास, 69.9 डिवाइडेड बाय मोलर मास। और इसी तरह से ऑक्सीजन का आप लिख सकते हो मास अपॉन मोलर मास, दैट मीन्स 30.1 डिवाइडेड बाय 16, तो ये आपका 1.88 आया और ये आपका 1.25 आया। अब आपको यहाँ पर रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स अगर कैलकुलेट करने हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इन दोनों को कंपेयर करना होगा। जो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आए तो नंबर ऑफ मोल्स में जो सबसे कम होगा, अब इन दोनों में से दो ही वैल्यू हमारे पास है, तो कम वाली वैल्यू आपके पास है 1.25। तो 1.25 से जो आपके पास यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स आ रखे हैं दोनों के लिए, उनको डिवाइड कर दोगे 1 बाई 1। तो 1.25 से डिवाइड किया क्योंकि छोटा यही है, तो इसी से डिवाइड करोगे तो आपका 1 आया। इसी तरह से 1.88 क्योंकि स्मॉलर क्वांटिटी ये वाला आपके पास है, तो आपने 1.25 से इसे डिवाइड किया तो ये आपका आया 1.5। ये रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स आए। अब क्योंकि ये आपका पॉइंट में आ रहा है 1.5 आ रहा है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे, इसे होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आप ऐसे नंबर से, मिनिमम नंबर से मल्टीप्लाई करो कि ताकि ये होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। दैट मीन्स अगर आप 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 3 मिलेगा, राइट, 3 मिल गया आपको। तो अगर आप इससे होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसे भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। तो आपके पास यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 3। सिमिलर वे जो भी आपके पास अदर एलिमेंट होंगे उनके लिए भी आप ऐसे ही कर सकते हो। अब क्योंकि यहाँ पर जो आपके पास आयरन है उसके रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स आपने देखा, फिर होल नंबर में कन्वर्ट किया 2 आया, ऑक्सीजन का जो नंबर ऑफ मोल्स आ रहा है 3 आ रहा है, इसलिए आपका जो फॉर्मूला होगा यहाँ पर दैट विल बी Fe2O3, आयरन 2 ऑक्सीजन 3, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1.4, जहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ CO2 कितना प्रोड्यूस होगा। कंडीशन नंबर 1 आपको बोला गया है कि 1 मोल कार्बन का कंबसन हमने एयर की प्रेजेंस में किया, और दूसरा आपको यहाँ पर दिया गया है कंडीशन नंबर 2 कि 1 मोल कार्बन का कंबसन हमने 16 ग्राम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किया। तो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखोगे। तो कार्बन का कंबसन हो रहा है तो कार्बन प्लस O2 गिव्स CO2, रिएक्शन आपका पूरी तरह से बैलेंस है। दैट मीन्स आप यहाँ पर कह सकते हो कि 1 मोल कार्बन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 1 मोल ऑफ CO2। या फिर अगर आप इसे ग्राम एटॉमिक मास में लिखोगे तो 12 ग्राम ये आपका हुआ, 32 ग्राम आपका ये मॉलिक्यूल का आया ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, और 44 ग्राम आपका CO2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ। तो सिंपली आप यहाँ से कह सकते हो कि 1 मोल कार्बन जब एयर की प्रेजेंस में इसका आप कंबसन कराओगे तो 44 ग्राम आपका CO2 बनेगा, राइट। अब इसी पर बेस्ड आपका, इसी बैलेंस रिएक्शन पर बेस्ड आपका सेकंड भी होगा कि जब आपके पास 1 मोल कार्बन को 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कराया जाता है तो कितना CO2 बनेगा। तो देखिए आपने देखा इससे पहले कि जब आपके पास 12 था तो ये 32 था, ये आपका 44 बना, लेकिन यहाँ पर हमने ऑक्सीजन की क्वांटिटी डिक्रीज कर दी। अगर आपने ऑक्सीजन की क्वांटिटी डिक्रीज कर दी तो दैट मीन्स ये आपका, ये वाला आपका क्या हो गया, एक तरह से डिक्रीज हुआ। और डिक्रीज होने पर आपको, क्योंकि यहाँ पर तो 1 मोल दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में 1 मोल, 1 मोल। तो दैट मीन्स अगर आपके पास 1 मोल था तो ये भी 1 मोल होना चाहिए था, या फिर आपके पास ये 12 ग्राम था तो ये आपका कितना होना चाहिए था, 32 ग्राम होना चाहिए था। लेकिन आपने इसकी क्वांटिटी घटा दी, हाफ कर दिया, तो इसका मतलब इसकी क्वांटिटी भी क्या होगी, हाफ होगी। दैट मीन्स 1/2 मोल कार्बन का रिएक्ट करेगा, और जब भी इन दोनों की क्वांटिटी आपने हाफ कर दी, क्योंकि ये हाफ हुआ तो उसी के हिसाब से ये भी हाफ रिएक्ट करेगा, तो इसलिए आपका यहाँ पर कितना बनेगा, 22 ग्राम ऑफ CO2, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 1.25, जहां पर आपसे बोला गया है कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसिटेट रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ 0.0
375 मोलर aqueous solution. Molar mass of sodium acetate is 82.0245 ग्राम पर मोल, राइट। तो देखते हैं, calculate the mass of sodium acetate required to make 500 ml of 0.375 मोलर aqueous solution। इसे हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। गिवन आपके पास यहाँ पर है वॉल्यूम आपके पास है 500 ml, राइट। और मोलरिटी दिया हुआ है, मोलरिटी आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है इक्वल टू 0.375 मोलर। एंड साथ में आपको दिया हुआ है मोलर मास ऑफ सोडियम एसिटेट, दैट मीन्स CH3COONA। इसका जो मोलर मास यहाँ पर गिवन है दैट इज इक्वल टू 82.0245 ग्राम पर मोल, ये गिवन है, ठीक। अब यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है। अगर हम मोलर मास को किससे डिनोट कर लें, MB से डिनोट कर लें, ठीक। आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है मास ऑफ सोडियम एसिटेट का मास कितना डिजॉल्व है, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो सपोज हम इसे डिनोट कर लेते हैं WB से। WB आपको कैलकुलेट करना है, यानी कि अमाउंट ऑफ सोडियम एसिटेट इन 500 ml, जिसका मोलरिटी 0.375 है। तो इसके लिए आपका सिंपल सा फॉर्मूला है, देखिए, मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है, और ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, WB अपॉन MB, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स हो गया ये, इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। अब मोलरिटी तो आपके पास गिवन है, 0.375, ये तो आपको कैलकुलेट करना है, यानी कि सोडियम एसिटेट का मास, ठीक। ये तो आपको कैलकुलेट करना है। MB देखिए आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको दिया हुआ है 82.0245 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है 500, राइट। अब आप इसे सॉल्व कर दो। WB इक्वल टू, यू कैन राइट 0.375 इंटू 82.0245 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास अप्रॉक्स जो मास आएगा सोडियम एसिटेट का WB, दैट इज़ इक्वल टू 15.37, या आप लिख सकते हो इसे 15.38। जब आप आगे सॉल्व करोगे तो आपके पास इस तरह से ये आंसर आपका होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 1.6, जहाँ पर आपसे बोला गया है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल्स पर लीटर in a sample which has a density 1.41 gram per ml and the mass percentage of HNO3 is being 69%, ठीक है। कंसंट्रेशन आपको निकालना है मोल पर लीटर में, यानी कि जिसे आप कह सकते हो मोलैरिटी। मोल पर लीटर का मतलब क्या हुआ, मोलैरिटी, ठीक है। इसमें आपको कैलकुलेट करना है, और डेंसिटी दिया हुआ है सोल्यूशन का 1.41 ग्राम पर ml, मास परसेंटेज ऑफ HNO3 यानी कि 69% गिवन है। अब देखिए, क्योंकि मोलैरिटी का अगर मैं सिंपल सा फॉर्मूला लिखूं तो अब भी आपने देखा था इससे पहले भी, मोलैरिटी इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई V, ठीक है।
तो जहाँ पर आपके पास डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू आपके पास होता है मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि HNO3 का मास कितना है डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और ये V जो आपका है ये इंडिकेट कर रहा है वॉल्यूम कितना है। ठीक है, तो देखिए क्योंकि आपके पास क्या है, अगर मैं यहाँ पर देखूँ, क्योंकि 69% तो मतलब टोटल आपके पास कितना होगा, टोटल मास हम देखेंगे तो वो कितना होगा 100 ग्राम आप लिख सकते हो। तो दैट मीन्स मास ऑफ HNO3, HNO3 जो कि आपका सॉल्यूट की तरह काम कर रहा है, दैट मीन्स मास को हम किससे डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर WB से। तो WB इक्वल टू आपके पास कितना आएगा 69। ठीक, मोलर मास ऑफ HNO3, मोलर मास ऑफ HNO3 कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट 63 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये आपका ग्राम लिख लो इसे, और ये आपका 63 ग्राम पर मोल। ठीक है, इतना हुआ। ठीक, दैट मीन्स आपको यहाँ पर ये वाला भी पता चल गया। ठीक है, 69 MB मोलर मास हो गया HNO3 का। V आपका कितना है, V आपको पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, क्योंकि आपको दिया हुआ है यहाँ पर 69, ठीक है, V नहीं पता आपको, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, क्योंकि डेंसिटी दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है डेंसिटी, तो D इक्वल टू आपके पास होता है M/V। क्योंकि आपको वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट है तो आप क्या करोगे V इक्वल टू M/D। अब जो पूरा सोल्यूशन आपके पास है, पूरे सोल्यूशन का मास, टोटल मास कितना है 100, तो यू कैन राइट 100/D। D मतलब डेंसिटी, और डेंसिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो सोल्यूशन है उसका डेंसिटी है कितना 1.41। ठीक, इसे आप सॉल्व करोगे या इसको V को इसी फॉर्म में आप गिवन फार्मूला जो आपका मोलरिटी है यहाँ पर रख दो, तो यू कैन राइट मोलरिटी इक्वल टू WB, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट कितना था 69, मोलर मास ऑफ HNO3 ये आपका होता है 63 इंटू 100, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम की जगह हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये वॉल्यूम है आपका, राइट, हम क्या लिख सकते हैं 100/1.41। ठीक है, ये आप ऊपर ले जाओ लोगे तो आपका जो डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व करके मोलरिटी आएगा, यू कैन राइट आफ्टर सॉल्विंग, आपके पास यहाँ पर आएगा 15.44 मोल पर लीटर, या फिर आप इसी को क्या लिख सकते हो मोल पर लीटर मतलब आपका M मोलर लिख सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर क्योंकि वॉल्यूम तो डायरेक्ट नहीं दिया हुआ था, आपने वॉल्यूम को कैसे कैलकुलेट किया, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.7, यहाँ पर आपसे बोला गया है हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। 100 ग्राम कॉपर सल्फेट अगर हम लेंगे तो वहाँ पर कितना कॉपर हमें मिलेगा, राइट। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, कॉपर सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना होगा। तो कॉपर सल्फेट का जो मॉलिक्यूलर मास आप कैलकुलेट करोगे तो कॉपर का हमारे पास होता है 63.5, सल्फर का आपको पता है 32, और ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का होता है 16, क्योंकि 4 ऑक्सीजन है तो 4 इंटू 16 आप करोगे तो टोटल कैलकुलेट करके जो यहाँ पर कॉपर सल्फेट का मास आएगा दैट विल बी इक्वल टू 159.5 ग्राम। ठीक, तो ये तो आपका आ गया कॉपर सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास। अब आप सिंपली कर सकते हो, बिकॉज आपके पास जब आपका क्या होगा 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट गिव्स
अगर आपके पास इतना कॉपर सल्फेट है तो यहाँ पर कॉपर का क्वांटिटी कितना है, 63.5 है, 63.5 ग्राम। तो सो दैट यू कैन राइट 1 ग्राम कॉपर सल्फेट, 1 ग्राम कॉपर सल्फेट गिव्स कितना देगा, आप यूनिटरी मेथड का यूज़ कर सकते हो, 63.5 डिवाइडेड बाई 159.5 ग्राम, राइट। अब क्योंकि आपको 100 का निकालना है तो सो दैट 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट गिव्स कितना देगा, 63.5 अपॉन 159.5 इंटू 100, राइट। अब आप इसे सॉल्व कर दो और जो भी आपका कैलकुलेट करके आएगा वही आपका आंसर होगा। तो इसे सॉल्व करें तो यू विल गेट, आपका लगभग आएगा 39.81 ग्राम। तो ये आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 1.8 आपका 1.3 की तरह आप इसे सॉल्व कर सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1.9 की तरफ। आपको बोला गया यहाँ पर कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन फ्रॉम द गिवन डेटा। ठीक है, इसकी हेल्प से आपको यहाँ पर क्लोरीन का एवरेज मास कैलकुलेट करना है, परसेंटेज दिया हुआ है, और जो आपके पास आइसोटॉप है उनका मोलर मास भी गिवन है। तो इसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है। तो देखिए आपके पास यहाँ पर क्या होगा, कैसे हम सॉल्व करेंगे इसे। तो जो भी आपके पास क्वांटिटी गिवन है, जैसे अगर हम बात करें क्लोरीन, अगर हम इस आइसोटॉप की बात करें तो ये आपके पास कितना गिवन है, ये आपके पास गिवन है यहाँ पर 75.77, राइट, इनटू इसका जो मोलर मास है, मोलर मास कितना है 34.9689, राइट, प्लस जो दूसरा आइसोटॉप आपके पास है, दूसरा आइसोटॉप आपके पास 37 वाला है, 37। तो 37 वाले का जो परसेंटेज यहाँ पर दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 24.23 इंटू आपके पास होगा 36.9659, राइट, डिवाइडेड बाय पूरे को आप क्या कर दोगे, क्योंकि परसेंटेज में है तो पूरे को आप 100 से डिवाइड कर दोगे, राइट। अब इस पूरे को अगर आप कैलकुलेट कर पाओगे तो आपके पास यहाँ पर जो आंसर आएगा, राइट, तो इसको आप सॉल्व करके जब आंसर देखोगे तो आपके पास 35.45 के लगभग आएगा, ठीक है, यूनिफाइड मास, या फिर आप इसे लिख सकते हो 35.5, ठीक है, आपके पास कितना आ गया 35.5, ये आपका एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। 1.10 क्वेश्चन, आपको यहाँ पर बोला गया है इन 3 मोल ऑफ C2H6 यानी कि इथेन यू हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स, फिर आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, एंड देन आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन, कितने इथेन के मॉलिक्यूल्स होंगे 3 मोल ऑफ C2H6 में, ठीक। तो देखते हैं इसे किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1.10, ठीक है, आपको दिया हुआ यहाँ पर 3 मोल्स ऑफ C2H6, ठीक। पहला आपसे बोला गया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, ठीक है। आपके पास यहाँ पर जो C2H6 है इसके 3 मोल में कितने मोल कार्बन के होंगे। तो देखिए ध्यान से देखिए
1 मोल ऑफ C2H6, क्योंकि 1 मोल C2H6 इथेन में 2 कार्बन है, तो दैट मीन्स यू कैन राइट 1 मोल ऑफ C2H6 कंटेन 2 मोल ऑफ कार्बन, राइट. So that 3 mole of C2H6 contains, मल्टीप्लाई कर दोगे, जब एक में 2 है तो 3 में कितना हो जाएगा 6 मोल्स ऑफ कार्बन, राइट. ये आपका पहले का आंसर हुआ. सेकंड देखिए आप, सिमिलर वे आप कर सकते हो. सेकंड में आपसे बोला गया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक. तो 1 मोल ऑफ C2H6 कंटेन्स, देखें अगर आपके पास 1 मोल है C2H6 का, तो इसमें 6 हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं. दैट मीन्स आप डायरेक्टली कह सकते हो कि 1 मोल ऑफ इथेन कंटेन 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, राइट. तो सो दैट 3 मोल्स ऑफ C2H6 कंटेन्स, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे यानी कि 3 इंटू 6 दैट इज 18 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन. ये आपके पास आंसर. फिर थर्ड आपसे बोला गया है आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है 3 मोल में कितने मॉलिक्यूल इथेन के होंगे, ठीक है. तो आप देखिए 1 मोल ऑफ इथेन कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल. यही होगा क्योंकि 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे इथेन के ऑफ इथेन. सो दैट 3 मोल्स ऑफ C2H6 कंटेन्स कितना, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 और आफ्टर सॉल्विंग ऑफ दिस वन यू विल गेट 18.06 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H6, ठीक है. तो ये आपके पास है कि 3 मोल्स में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे. तो आपके पास 18.06 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 1.11. यहाँ पर आपको बोला गया है व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन मोल पर लीटर इफ़ इट्स 20 ग्राम आर डिजॉल्व्ड इन इनफ वाटर टू मेक फाइनल वॉल्यूम अप टू 2 लीटर. यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है मोल पर लीटर में कंसंट्रेशन, राइट. दैट मीन्स यहाँ पर भी आपको क्या कैलकुलेट करना है, मोलैरिटी. यहाँ पर भी आपको मोलैरिटी कैलकुलेट करना है. तो देखते हैं इसे. आपके पास है क्वेश्चन नंबर आपके पास 1.11, ठीक. आपको यहाँ पर निकालना है कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोल पर लीटर. दैट मीन्स आपको क्या कैलकुलेट करना होगा, मोलैरिटी, राइट. अब यहाँ पर आपको दिया है कि 20 ग्राम ऑफ शुगर डिजॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है. तो दैट मीन्स अगर हम मोलैरिटी का फॉर्मूला देखें तो उसके लिए आपको मास की ज़रूरत पड़ती है. तो दैट मीन्स यहाँ पर अमाउंट ऑफ शुगर जो कि सॉल्यूट की तरह काम कर रहा है. सॉल्यूट जिसे हम किससे डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर, WB से. कितना है 20 ग्राम.
और क्योंकि मोलरिटी में आपको मोलर मास की भी ज़रूरत पड़ती है, तो मोलर मास कैलकुलेट करोगे आप अगर शुगर का, तो यू कैन राइट मोलर मास ऑफ शुगर। मोलर मास ऑफ शुगर कितना होगा कैलकुलेट कर सकते हो आप। शुगर का फॉर्मूला अगर हम यहाँ पर देखें तो C12H22O11, इसकी हेल्प से जब आप मोलर मास कैलकुलेट करोगे शुगर का तो ये मिलेगा आपको 342 ग्राम पर मोल, 342 ग्राम पर मोल, राइट। ये आपका हो गया। अब आगे देखें, अगर हम मोलरिटी की बात करें, क्योंकि वॉल्यूम कितना हो गया आपका, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यू हैव 2 लीटर, चाहो तो आप इसे ml में भी लिख सकते हो, 2000 ml, ठीक। अब हम अगर इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे जो आपको मिलेगा यहाँ पर, जस्ट वेट, अब देखिए मोलरिटी का जो फॉर्मूला आपके पास होता है m इक्वल टू you can write WB upon MB into 1000 upon V, राइट। WB आपके पास मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि 20 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ शुगर 342 इंटू 1000, अगर आप ml में लिख रहे हो अभी से, डिवाइडेड बाय 2000, राइट। तो इसे आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर यहाँ पर मिलेगा, आपको यहाँ पर मिलेगा 0.2925 मोल पर लीटर,